न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं अपना एमपी की बड़ी खबर के साथ। शिवपुरी से जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस में धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। करेरा से चंदेरी जा रही थी बस सवारों को सुरक्षित उतारा गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कितना धुआं यहां पर दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चंदेरी जा रही इस बस में अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद गनीमत रही कि यात्रियों को वक्त रहते ही सुरक्षित बस से नीचे उतार लिया गया। और उसके बाद देखिए किस तरह धुएं में पूरी बस घिरी हुई दिखाई दे रही है। बामोर कला थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां पर करेरा से चंदेरी जा रही बस में अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद यात्रियों को नीचे उतारा गया। और आप यहां अफरा तफरी भी यहां देख सकते हैं, किस तरह धुआं ही धुआं सिर्फ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो क्या फॉल्ट हुआ था, क्या हुआ था, ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है। अगली खबर भिंड से है, जहां दुकान में ब्लास्ट हुआ, कंप्रेसर में विस्फोट हुआ है। 3 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर है। कुटरोली गांव की घटना है, गोरमी थाना इलाके का मामला है। बड़ी खबर भिंड से आपको बता रहे हैं, जहां एक दुकान में ब्लास्ट हुआ, कंप्रेसर में यह विस्फोट हुआ था। 3 लोग इस ब्लास्ट में घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुटरोली गांव की घटना है, गोरमी थाना इलाके का मामला है। अगली खबर इंदौर से है, जहां पब के बाहर लड़के लड़कियां भिड़ गए। पब के बाहर लड़के लड़कियों के बीच मारपीट हुई है। लड़कियों ने मिलकर लड़के को बेरहमी से पीटा है। पब के अंदर कमेंट करने को लेकर यह विवाद हुआ था। पब के बाहर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। विजयनगर थाना क्षेत्र में ये मारपीट हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां पब के बाहर लड़कियों ने मिलकर लड़के को पीटा है। अंदर पब के अंदर कमेंट करने को लेकर यह पूरा झगड़ा बाहर भी हो गया। इससे पहले भी इंदौर से इस तरह की खबरें, इस तरह के वीडियो सामने आते रहे, जहां पब के बाहर नशे की हालत में लड़के लड़कियां आपस में भिड़ गए। और अब ये एक और मामला सामने आया है, जहां लड़कियों ने मिलकर लड़के को पीटा है। पब के बाहर बेरहमी से पीटा गया है। तो पब के अंदर कमेंट करने को लेकर यह पूरा विवाद जो पब के बाहर भी देखने को मिला। अगली खबर भोपाल से है, जहां युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। ठेला लगाने वाले को डंडे से जमकर पीटा गया है। नशे में बताया जा रहा है पिटाई करने वाला युवक। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। भदभदा ब्रिज इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर, यहां पर एक युवक जो ठेला लगाता था उसे पीटा गया है। और भदभदा ब्रिज है ये, जहां पर ठेला लगाने वाले युवक की पिटाई की गई है। डंडे से जमकर पीटा गया है। अगली खबर इंदौर से है, जहां शराबी युवकों ने दुकानदार को पीटा है। पोहा की दुकान लगाने वाले के साथ मारपीट की गई है। दुकान के सामने से कार हटाने को लेकर विवाद हुआ। युवकों ने डंडे से दुकानदार के सिर पर मारा। घायल दुकान संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजयनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कार हटाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। पोहा की दुकान चलाने वाले शख्स के साथ मारपीट की गई है और हमलावरों ने डंडे से दुकानदार के सिर पर चोट मारी है। अगली खबर बैतूल से है, जहां किसान परिवार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। किसान परिवार के 3 सदस्यों के साथ मारपीट हुई है। 14 लोगों पर मारपीट करने का आरोप है। जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मारपीट करने वाले फरार हो गए। चोपना थाना क्षेत्र के चोपना 2 गांव की घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। तो बैतूल से एक खबर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां किसान परिवार के साथ मारपीट की है। किसान परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट की है। 14 लोग ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये मारपीट की है। जमीन को लेकर इन दोनों ही पक्षों का कोर्ट में केस चल रहा था। मारपीट करने वाले फरार हो गए हैं।
अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। नगर निगम ने ये बुलडोजर चलाया है। मकानों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। 50 से ज्यादा जो मकान थे उनका अतिक्रमण था, उन्हें तोड़ा गया है। शिकारपुरा क्षेत्र का मामला है। इस तरह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो मकानों में अतिक्रमण किया गया था, बाउंड्री बढ़ाई गई थी, छज्जा बढ़ाया गया था, उसको हटाया गया है, तोड़ा गया है। ग्वालियर की बीएसएफ अकादमी से 2 महिला आरक्षक रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। 6 जून को दोनों ही महिला आरक्षक अपने हॉस्टल में मोबाइल छोड़कर लापता हो गए। बीएसएफ ने बिलावा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस दोनों ही महिला आरक्षक की तलाश कर रही है। बीएसएफ अकादमी से गायब आकांक्षा निखार जबलपुर की रहने वाली है, जबकि शाहना खातून पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। आकांक्षा की मां ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है और दूसरी आरक्षक शाहना खातून पर अपनी बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आकांक्षा अपनी दोस्त शाहना के साथ पश्चिम बंगाल घूमने गई थी और उसी के घर पर रुकी थी। 13 जून को आकांक्षा की मां मुर्शिदाबाद शाहना के घर पहुंची और उसके परिवार वालों से अपनी बेटी से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन परिवार वालों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। 7 जून को दोनों की मोबाइल की लोकेशन हावड़ा में मिली, जबकि 7 जून को रात 11:30 बजे इनकी लोकेशन मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर रेलवे स्टेशन पर मिली। उसके बाद से दोनों लापता हैं। आकांक्षा निखार बीएसएफ में नौकरी कर रही थी। उसके साथ एक मुस्लिम लड़की 4 महीने की सहेली बनी और उसको लेके कलकत्ता मुर्शिदाबाद में ले गई है। मुर्शिदाबाद में शाहना खातून के मामा बहन को पता है और मेरी बेटी को किडनैप करके मुर्शिदाबाद में रखे हुए हैं और दे नहीं रहे। मेरे को इसलिए पता चला कि मैं बीएसएफ में टेकनपुर गई, फिर कलकत्ता बीएसएफ में गई। ये कलकत्ता बहरानपुर के बीएसएफ वालों ने पूरी वहाँ पर फोटो वगैरह और वो देखे, सब कैमरों में देखे हैं। कैमरे में आई ड्रेस पे थी दोनों लड़कियां। उसकी बहन आके उनको कपड़े दिए, मोबाइल भी दूसरा और एक गाड़ी करा के जी। अभी जन सुनवाई के दौरान टिकनपुर से कुछ लोग आए थे, जिनका ये कहना था कि उनकी बेटी जो है वो चली गई है घर से कहीं और किसी लड़की के साथ गई है। तो ये दोनों बच्चियां जो है बीएसएफ में नौकरी करती हैं और अभी वर्तमान में अपने घर से बिना बताए गई हुई थी। तो इसमें हमने गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज है और आगे जो भी उनको लग रहा है जहाँ पर संभावित हो सकती है लड़की की लोकेशन, वहाँ पर टीम भेजी जाएगी। तो 2 महिला आरक्षक अकादमी से लापता हो गई हैं। एक का नाम आकांक्षा निखार है, एक का नाम शाहना खातून है। शाहना खातून पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। आकांक्षा के परिवार वालों ने शाहना खातून के पर ही आरोप लगाया है उनकी बेटी को गायब करने के मामले में। खंडवा में जांच एजेंसी की कार्रवाई। सुबह 4 बजे नाबालिग को मिलाकर 2 लड़कों से पूछताछ की गई है। सिमी आईएसआई से संबंध होने के चलते कार्रवाई की आशंका है। कार्रवाई के दौरान 8 से ज्यादा जवान शामिल थे। घर की तलाशी लेकर मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस को शक है कि इन दोनों के संबंध सिमी या आईएसआई से हो सकते हैं और इसी के चलते ये पूछताछ की गई है यहां पर 2 युवकों से, जिसमें से एक नाबालिग है। सुबह 4 बजे यहां जांच एजेंसी ने कार्रवाई की। इन दोनों ही युवकों से पूछताछ की है। 8 से ज्यादा जवान इस कार्रवाई में शामिल थे। घर की तलाशी भी ली गई है और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। अमित जायसवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कहना है पुलिस का या किसी एजेंसी का? जी, मैं बता दूं कि खंडवा की गुलमोहर कॉलोनी और सलूजा कॉलोनी से 2 युवकों को उठाया गया है, जिसमें से एक नाबालिग है। इस पूरे मामले में फिलहाल जो परिजन हैं और जो क्षेत्रवासी हैं उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इन 2 लोगों को उठाया है और अल सुबह ये कार्रवाई हुई। टीम ने दस्तक दी और आनन फानन में दोनों को ले गए। उसके अलावा घर के जो मोबाइल थे वो भी सब उठा लिए गए हैं। टीम ने इन्हें ये भी नहीं बताया कि ये टीम आखिर है कौन सी। वहीं स्थानीय पुलिस भी इस मामले में अभी फिलहाल कुछ पुष्टि नहीं कर पा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई एटीएस ने की है। हालांकि एनआईए की बात इसलिए सामने आ रही है कि इन दोनों युवकों के संबंध अब्दुल रकीब कुरैशी से बताए जा रहे हैं, जो खंडवा का है और पिछले साल जिसे एनआईए कोलकाता ने यहां से उठाया था। सिमी और आईएस से संबंध होने का जो शक था उसके आधार पर उठाया था और कांटेक्ट जो है, फोन कांटेक्ट हैं या जो बातचीत है,
ये हो सकता है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कोई क्लू मिला होगा या कोई ऐसी गतिविधि की जानकारी मिली होगी जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। हालांकि एक युवक के परिजन ने ये बताया, जो नाबालिग है उसके परिजन ने ये बताया कि कोई लड़की का मामला भी बताया गया है। जब कार्रवाई की जा रही थी और पूछा गया आखिर क्यों उठाया जा रहा है, तो कोई लड़की का मामला है, इस तरह की बात भी कही गई है। तो पूरे मामले में जो स्पष्ट रूप से चीजें सामने आने में कुछ और समय लग सकता है, लेकिन ये तय है कि यहाँ खंडवा में कार्रवाई हुई है और यहाँ से एक नाबालिग सहित 2 युवकों को उठाया गया है। तो दोनों ही युवक क्या आपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे? उनके बारे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है? वो करते क्या थे? दोनों ही युवक परिवार के साथ रहते थे और परिवार जब घर पर सो रहे थे आज अल सुबह दरवाजा खटखटाया गया, टीमें दस्तक देती हैं और नाम पूछती है दोनों का, और दोनों के नाम पूछने के बाद घर के अंदर पहुंचती है। पूरे परिवार के जो मोबाइल है वो भी अपने साथ लेती है और दोनों युवकों को यहाँ से ले जाया जाता है। ठीक है जी अमित, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शिवपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज पर मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में 22 केस दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि गाराघाट रोड के पास एक व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कट्टा लिए घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सूरज ने यूपी के कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर पर लूट की वारदात करने की बात स्वीकारी है। सूरज के पास से लोडेड कट्टा और 27,000 से ज्यादा कैश मिला। मुखबिर लगा रखे थे, तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया। आज सूचना मिली कि एक ऐसा बदमाश है जो संभावित हो सकता है इस घटना के अंदर और वो क्षेत्र में घूम रहा है। जब सुभाषपुरा टीम ने घेराबंदी करके उसको पकड़ा तो उसका नाम सूरज पारदी निकला, जो उसने घटना करना स्वीकार किया। हमारे यहाँ की भी उससे कट्टा भी बरामद हुआ है और यूपी पुलिस को जो मोस्ट वांटेड था वो भी यही सूरज पारदी है। पिता का नाम अनारत पारदी है और वहाँ की पुलिस को भी हमने सूचना दी है। कन्नौज एसपी साहब से भी बात हुई है और हम लोगों ने अरेस्ट किया। शीघ्र ही उनकी पुलिस आकर के प्रोडक्शन वारंट पे इसको लेके जाएगी, वहाँ की घटना में भी पूछताछ करेगी। सर कुल कितने केस आपके ऊपर है? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टीम इंडिया के खिलाड़ी मिले हैं। कोच राहुल द्रविड़ को भी आप देख सकते हैं और यहां पर जय शाह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आज ही लौटे हैं भारत बारबाडोस से और बारबाडोस से लेने के लिए स्पेशल विमान गया था भारत से टीम इंडिया के खिलाड़ियों को, क्योंकि वहां पर वो अटके हुए थे हरिकेन की वजह से। और आज आए, सबसे पहले मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बातचीत की, एक्सपीरियंस को जाना। तो तस्वीरें तमाम जो खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो पूरी टीम इंडिया के जो प्लेयर्स थे, उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की और जाना कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो फाइनल मैच था उसमें क्या कुछ चल रहा था उनके मन में, जिस तरह से एक वक्त पे ये लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच हार जाएगी, कैसे इस अनुभव को जिया है उन्होंने उस ग्राउंड पर, और भी तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर हुआ है। ट्रॉफी को भी उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने और देखिए यहाँ पर ये तस्वीर, एक फॉर्मल पिक्चर भी ली गई है। तो T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने अपने नाम किया, जिसके बाद T20 टीम वर्ल्ड चैंपियन से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी ने की और अब मुंबई टीम इंडिया रवाना हो चुकी है। ये मुलाकात की तस्वीरें थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं और आज शाम को एक विक्ट्री मार्च भी निकाला जाएगा। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री मिले उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पीएम ने इससे पहले जब फाइनल मुकाबला टीम इंडिया जीती थी तो फोन पर बात भी की थी। करीब 2 घंटे तक टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात टीम इंडिया ने की और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए ये खिलाड़ी रवाना हो गए। तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां पूरी टीम पहुंची प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और शाम 5 बजे आज एक विक्ट्री परेड भी होगी मुंबई में और टीम इंडिया के खिलाड़ी मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बीसीसीआई ने टीम इंडिया को लाने के लिए एक स्पेशल विमान बारबाडोस भेजा था
जहां पर टीम इंडिया के खिलाड़ी फंसे हुए थे तूफान की वजह से, और इस प्लेन को नाम भी दिया गया था चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, काफी हंसते मुस्कुराते ये पूरी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ियों की, इन वर्ल्ड चैंपियंस की, और जोरदार स्वागत भी चैंपियंस का किया गया। सभी इंतजार कर रहे थे कि अपने खिलाड़ी लौट कर आए। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, जब प्रधानमंत्री से मिले ये वर्ल्ड चैंपियंस, उस दौरान तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, कितनी देर ये मुलाकात चली और क्या कुछ बातें हुई, क्या इनपुट? देखिए 40 मिनट से ज्यादा जो है वो मुलाकात हुई, और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरीके से आत्मीयता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, चैंपियंस हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे वो शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, और दूसरा उनसे जानना चाह रहे हैं कि वो कितने एक्साइटेड थे। तो ये तमाम बातें एक तरह से कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खिलाड़ियों के बीच हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से बारबाडोस में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई और उसके बाद वो दिल्ली पहुंची, और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका कार्यक्रम था, इस वजह से वो यहाँ आकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। एक बहुत बड़ा सम्मान कह सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते आ रहे हैं। आपको याद होगा जब कुछ दिन पहले वनडे वर्ल्ड कप भारत में आयोजन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे फाइनल मैच में, और हारने के बावजूद वहां खिलाड़ियों का उत्साह उन्होंने बढ़ाया था। आज जिस तरीके से T20 मैच में भारत विश्व विजेता बनकर उभरी है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया, अपने आप में कह सकते हैं बड़ी बात। और बॉन्डिंग आप देखिए जो तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सही आपने जिक्र किया कि उस मुकाबले की हार की कसक तो हर भारतवासी के दिल में थी, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के, और वहां उनकी हौसला अफजाई की थी, हर एक से मिले थे और उनके प्रयासों को सराहा भी था। और आज की मुलाकात हम देख रहे हैं बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में यहाँ बातचीत हो रही है, हर खिलाड़ी का चेहरा खिला हुआ है, प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं और ट्रॉफी को उठाकर उन्होंने देखा भी है, फोटो भी खिंचवाई है। बिल्कुल, देखिए ट्रॉफी को उठाकर उन्होंने फोटो खिंचवाई है। इसके अलावा जिस तरीके से राहुल द्रविड़ जो कि कोच थे, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, कप्तान से बातचीत कर रहे हैं, रोहित शर्मा से बातचीत कर रहे हैं, और आप खास तौर पे देखिएगा कि बुमराह से वो खास तौर पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने तारीफ की थी जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, तो उस समय उन्होंने बुमराह की खास तौर पर तारीफ की थी, सूर्य कुमार यादव की तारीफ की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट को लेकर भी गजब का उत्साह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है, और बहुत ही कह सकते हैं कि प्रशंसक हैं वो। लगातार वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, और जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव की तारीफ की है, तो एक क्रिकेटर जो प्रशंसक हो, जिनको समझ हो, वही तारीफ करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्यार है वो उभर कर सामने आता है, और ये बॉन्डिंग है जो सामने दिख रहा है तस्वीरों में कि किस तरीके से वो अपने खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और अब यहाँ से टीम इंडिया रवाना हो चुकी है। अनूप, मुंबई में विक्ट्री परेड की भी तैयारी है? बिल्कुल, देखिए पहला जो कार्यक्रम बन रहा था वो यही था कि वो मुंबई जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था, इस वजह से वो यहाँ पर उनकी लैंडिंग हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसकी मुलाकात हो चुकी है। और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो मुंबई में होना है, जिसमें रोड शो होगा, वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा, एक बड़ा समारोह के तौर पर, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है T20 वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बनना। भारत का एक सपना था जो वर्षों से लगातार हमने देखा कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाती थी, भारत अच्छा परफॉर्म करते हुए भी वो कप नहीं उठा पाती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से भारत ने परफॉर्म किया है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इस बात का अंदाजा जो हमारे करोड़ों क्रिकेट प्रेमी हैं उसको पता है। दूसरी तरफ है ये इस उपलब्धि को किस तरीके से वो अपने नागरिकों के साथ वो शेयर करना चाहते हैं, इसका आप एक नमूना आज आप देखेंगे
कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, आज एयरपोर्ट में जिस तरह से भव्य उनका स्वागत किया गया, होटल में उनका भव्य स्वागत किया गया, तो एक तस्वीर आप शाम को भी देखेंगे मुंबई में जब एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित वहां किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनूप। और देखिए ये भारत में तो क्रिकेट एक दूसरे धर्म की तरह देखा जाता है। सभी के जज्बात क्रिकेट से जुड़े होते, चाहे वो क्रिकेट को उतना देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन फिर भी जज्बात सेंटिमेंट्स जो है वो अटैच रहते हैं। और इस बार तो जब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता टीम इंडिया ने, तो रोहित और विराट ने रिटायरमेंट का भी, इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया, संन्यास का ऐलान भी किया। तो ये भी अपने आप में एक भावुक कर देने वाला पल रहा होगा इस बातचीत में। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी बोला था। आपको याद होगा जब रविंद्र जडेजा ने संन्यास लिया तो उन्होंने ट्वीट किया कि उनका जो पूरा खेल है उसको किस तरीके से याद किया जाएगा। और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात को फॉलो करते हैं, वो समझते हैं क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से वो ध्यान रखते हैं, जिसका परिचय उन्होंने लगातार दिया है। उस दिन भी जिस तरह से वो छोटी छोटी बातों का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट पे किया, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिकेट को किस तरीके से वो देखते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में जीत दर्ज कराई, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। क्योंकि देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में वो किसी भी टीम से हारी नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मैच में जीतना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप देख सकते हैं। एक मैच में भी हारना नहीं। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। तो ये एक के बाद एक सभी टीमों को हराकर जिस तरीके से एक खनक होता है कि विश्व विजेता, एक ऐसे ही नहीं कि आपने 2 मैच आप लीग में हारे और उसके बाद एक दिन बहुत अच्छा चला T20 में और आप उस मैच को जीत गए। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक अपना अच्छा परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने दिया और कह सकते हैं कि भारतीय टीम डिजर्व करती थी। और यही अंदाजा है कि आप खिलाड़ियों का खुशी देखें किस तरीके से जब भारतीय क्रिकेट टीम भारत के दिल्ली जब वो एयरपोर्ट पे लैंड की तो उनकी खुशी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोहित शर्मा और टीम खुश थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ये सारी बातें बताती है कि बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम ने हासिल की है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अनूप, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। क्योंकि विदेशी सरजमी पर तो ये खिताब जीता था, लेकिन अपने देश में आकर उस खुशी को सेलिब्रेट करने की जो फीलिंग होती है वो अपने आप में अलग ही होती है। आज उसी भावना को जी रहे हैं तमाम खिलाड़ी। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जगदलपुर से आ रही है, जहां एक जर्जर स्कूल की छत गिरने से हादसा हुआ है। 5 बच्चे, स्कूल के 5 बच्चे घायल हुए हैं। जब बच्चे पढ़ रहे थे उस दौरान स्कूल की छत गिर गई। बच्चों को तोकापाल अस्पताल भेजा गया है। यह स्कूल काफी जर्जर हालत में था। इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और उसी पढ़ाई के दौरान अचानक से इस स्कूल की छत गिरने से यह हादसा हुआ, जहां 5 बच्चे जख्मी हो गए। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रीनिवास, बताएं बच्चों की हालत कैसी है? देखिए, पूरा मामला दरवा ब्लॉक के छोटे गुडरा प्राथमिक स्कूल का है, जहां ये बच्चे जो 11 बजे स्कूल पहुंचे थे तभी क्लास लगी थी और अचानक जो स्कूल का जो छत है वो काफी जर्जर हो गया था और अचानक गिर गया, जिससे 5 बच्चे घायल हो गए। तभी मौके पे तत्काल ही सभी 5 बच्चों को तोकापाल ब्लॉक में जो अस्पताल है वहां भेजा गया, उनका इलाज शुरू किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल ही बस्तर कलेक्टर मौके के लिए रवाना हो गए। छात्री जो क्षेत्रीय विधायक है, चित्रकूट विधायक है, वो भी मौके के रवाना हो गए। अभी बच्चों की हालात खतरे से बाहर है और उनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बच्चों को चोट लगी है, बच्चे घायल हुए हैं, अस्पताल इन बच्चों को भेजा गया है। जगदलपुर में यह हादसा हुआ जहां एक स्कूल की जर्जर हालत थी और स्कूल की छत गिरने से यह हादसा हुआ, जहां 5 बच्चे जख्मी हो गए। बच्चों को तोकापाल अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उसी अस्पताल की जहां पर घायल बच्चों को इलाज के लिए लाया गया। तो विजुअल जब बनाए जा रहे थे उस समय आप देख सकते हैं कि हरी कमीज पहने ये शख्स कैमरा पर्सन की ओर इशारा भी करता है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। यहां 5 बच्चे जख्मी हुए हैं जो स्कूल में पढ़ रहे थे। पढ़ाई के दौरान ये हादसा हुआ है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।